Hello students, I hope you all are fine and well at your home. Let's continue with our maths lecture number 10. Okay? यहाँ पर मैं वर्ड प्रॉब्लम सम करवाऊंगी आपको. मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको 2 वर्ड प्रॉब्लम सम करवाए थे. ठीक है. क्वेश्चन क्या है? There are 42 students in a classroom and we distribute 3 mangoes to each students. If there are 18 mangoes in a basket, then how many basket will be needed? Okay? क्वेश्चन आपको पहले रीड करना है, फिर आपको उसको समझना है कि उस क्वेश्चन में क्या दिया है. स्टेप बाय स्टेप आपको देखना है. ठीक है. देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम. एक क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स थे? 42 स्टूडेंट्स. कितने स्टूडेंट्स थे? 42 स्टूडेंट्स. ओके. वी डिस्ट्रीब्यूट 3 मैंगोज टू ईच स्टूडेंट्स. पर स्टूडेंट को मीन्स ईच स्टूडेंट को कितने मैंगोज हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं? 3 मैंगोज. ठीक है. कितने मैंगोज? 3 मैंगोज. इफ देयर आर 18 मैंगोज इन वन बास्केट, अगर वन बास्केट में 18 मैंगोज है. कितनी मैंगोज? 18 मैंगोज है. देन हाउ मेनी बास्केट विल बी नीडेड? मीन्स आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ बास्केट. देखो हाउ मेनी बास्केट विल बी नीडेड, तो आपको यहाँ पर नंबर ऑफ बास्केट फाइंड करना है कि कितनी बास्केट जरूर होगी. ठीक है. तो यहाँ पर हम किस तरह से करेंगे? तो देखो नंबर ऑफ मैंगोज each student get. नंबर ऑफ मैंगोज each student get. कितने मैंगोज? 3 मैंगोज. हाउ मैनी मैंगोज? 3 मैंगोज. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं? आपने क्वेश्चन रीड किया, स्टेप बाय स्टेप आपने देखा कि क्या क्या था उस क्वेश्चन में. तो स्टूडेंट्स 42 थे. कितने स्टूडेंट्स थे? 42 स्टूडेंट. ठीक है. अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि 42 स्टूडेंट्स, अगर 1 स्टूडेंट को 3 मैंगो दे रहे हैं तो 42 स्टूडेंट्स को कितने मैंगो देंगे? तो आपको मैंने बताया था कि अगर 1 to many फाइंड करना है तो आप क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे. क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. तो पहले आपको यहाँ पर नंबर ऑफ मैंगोज फाइंड करना है. देयरफॉर नंबर ऑफ मैंगोज. व्हाट? नंबर ऑफ मैंगोज. तो 42 का आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे क्योंकि 1 स्टूडेंट को 3 मैंगोज दे रहे हैं. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी 42 स्टूडेंट्स है तो सबको 3 देंगे. तो टोटल कितने मैंगोज चाहिए? तो आपको 42 का टेबल यहाँ पर नहीं आता, तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे. क्या करोगे? मल्टीप्लाई. 42 मल्टीप्लाई 3. मल्टीप्लिकेशन करोगे यहाँ पर 42 मल्टीप्लाई 3. ठीक है. तो अब देखो यहाँ पर 3 2 ज़ा 6, 4 3 ज़ा 12. ठीक है. तो यहाँ पर आपका क्या आएगा? 126. क्या आएगा? 126. आपने क्या फाइंड किया? नंबर ऑफ मैंगोज. थे यहाँ पर क्या लिखोगे? मैंगोज. तो आपको टोटल कितने मैंगोज चाहिए? हाँ, 42 स्टूडेंट्स के लिए कितने मैंगोज चाहिए? तो 126 मैंगोज. कितने मैंगोज चाहिए? 126 मैंगोज. 1 स्टूडेंट को आप 3 मैंगोज दोगे तो 42 को टोटल कितने दोगे? तो 42 को आप 126 मैंगोज दोगे. कितने मैंगोज दोगे? 126. लेकिन अभी आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ बास्केट फाइंड करनी है. तो आप अब आगे क्या करोगे? ओके. नंबर ऑफ मैंगोज कितने थे? 126 है ना. आपको टोटल मैंगोज कितने चाहिए? 126. एंड आपको नंबर ऑफ मैंगोज इन वन बास्केट कितने हैं? 18. वन बास्केट में कितने मैंगोज दिए हैं? 18. तो अभी आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ बास्केट विल बी नीडेड. क्या फाइंड करोगे? नंबर ऑफ बास्केट विल बी नीडेड. ओके. नंबर, therefore number of
basket will be needed। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आपको मैंने बोला है 1 to many हो तो मल्टीप्लिकेशन करोगे, पर यहाँ पर many to 1 करना है तो यहाँ पर आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, 126 को 8 से डिवाइड करोगे। क्या करोगे, 126 को 8 से डिवाइड करोगे। वन 126 को आप किससे डिवाइड करोगे, 18 से डिवाइड करोगे। किससे डिवाइड करोगे, 18 से। तो 18 7 जा 126 होता है। ठीक है, 18 7 जा कितना होता है, 126। तो आपको क्या आंसर आएगा, 7। आपको कितनी बास्केट चाहिए, 7 बास्केट। ठीक है, 126 मैंगोज के लिए कितनी बास्केट चाहिए आपको, 7 बास्केट। ठीक है, सब में आप 18 मैंगोज रखोगे तो आपको 7 बास्केट में 126 मैंगोज आ जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ओके स्टूडेंट्स, हम फिर से एक बार देखते हैं। देयर आर 42 स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। एक क्लासरूम में 42 स्टूडेंट्स हैं। वी डिस्ट्रीब्यूट 3 मैंगोज टू ईच स्टूडेंट। हमने मैंगोज डिस्ट्रीब्यूट किया। इस स्टूडेंट को कितने मैंगोज दिए, 3 मैंगोज। इफ देयर आर 18 मैंगोज इन 1 बास्केट, अगर 1 बास्केट में 18 मैंगोज है तो हाउ मैनी बास्केट विल बी नीडेड। तो उसके लिए आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको कितने मैंगोज जरूर पड़ेंगे। ठीक है, तो कितने मैंगोज आपको काम लगेंगे, तो नंबर ऑफ मैंगोज इस स्टूडेंट गेट 3 मैंगोज। आपको इस स्टूडेंट के लिए कितने मैंगोज लिए आपने, 3 मैंगोज। पर स्टूडेंट को आपने 3 मैंगोज दिए। नंबर ऑफ स्टूडेंट 42 मीन्स 42 को आप 1 स्टूडेंट को 3 मैंगोज दोगे तो 42 को कितना दोगे, तो 1 टू मैनी है, 1 टू मैनी। तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लीकेशन। तो 42 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 126 मैंगोज मीन्स आपको सारे स्टूडेंट्स 42 स्टूडेंट्स के लिए कितने मैंगोज लगेंगे, 126 मैंगोज। ओके, नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ मैंगोज आपने फाइंड किया 126 एंड नंबर ऑफ मैंगोज इन 1 बास्केट, मतलब 1 बास्केट में 18 मैंगोज हैं। कितने मैंगोज, 18 मैंगोज। तो 126 मैंगोज के लिए कितने बास्केट चाहिए, 126 के लिए कितनी बास्केट चाहिए। तो आप कैसे करोगे, ठीक है, नंबर ऑफ बास्केट विल बी नीडेड 126 डिवाइडेड बाय 18। क्यों ऐसा किया, डिवाइड किया, क्योंकि मैनी टू 1 था यहाँ पे, मीन्स डिवाइड करेंगे हम 126 को 18 से। तो 126 को 18 से डिवाइड किया तो आपका आंसर क्या आया, 7। मीन्स आपको 126 मैंगोज रखने के लिए 7 बास्केट चाहिए। कितनी बास्केट चाहिए, 7 बास्केट चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन द बेसिस ऑफ द टेबल गिवन बिलो। ठीक है, आपको यहाँ पर टेबल फॉर्म दिया है, उस पर से आपको क्वेश्चन के आंसर देने हैं। ठीक है, तो आप किस तरह से दोगे, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया है, टाइप ऑफ व्हीकल, कैपेसिटी टू कैरी मैंगोज इन 1 ट्रिप। 1 ट्रिप में वो कितने मैंगोज कैरी कर सकता है, उसकी कितनी कैपेसिटी है इधर व्हीकल की, एंड स्पीड ऑफ द व्हीकल, यहाँ पर स्पीड दी है पर कितनी, पर आवर की, कितनी, पर आवर की, यहाँ पर 1 ट्रिप दिया। ओके, अब हमारा क्वेश्चन क्या है, हाउ मच मैंगो विल अ बुलक कार्ट कैरी इन 3 ट्रिप। ठीक है, हाउ मच मैंगोज विल अ बुलक कार्ट कैरी इन 3 ट्रिप। तो यहाँ पर देखो, आपको टेबल में देखना है, बुलक कार्ट को 1 ट्रिप के लिए दिया है ना, यहाँ पर आपको कितना फाइंड करना है, 3 ट्रिप के लिए फाइंड करना है। और यहाँ पर आपको क्या दिया है, 1 ट्रिप के लिए दिया है। तो आप लिखोगे, पहले 1 ट्रिप के लिए लिखोगे। ठीक है, मैंगोज कैरी
इन वन ट्रिप। वन ट्रिप में वो कितने बुलक कार्ट कितने मैंगोज ट्रिप कैरी कर सकता है? 200 kg। कितने? 200। वन ट्रिप में बुलक कार्ट है वो कितने मैंगोज कैरी कर सकता है? 200 kg। तो आपको कितना फाइंड करना है? 3 ट्रिप के लिए। कितने ट्रिप के लिए? 3 ट्रिप के लिए। तो आप क्या करोगे? मैंगोज कैरी इन 3 ट्रिप। मीन्स यहाँ पर आपको क्या आया? देखो 1 to many आया। 1 to many मतलब 1 का दिया हुआ है, ऊपर से आपको दूसरा फाइंड करना है। तो देखो 1 ट्रिप के लिए 200 kg, तो 3 ट्रिप के लिए कितने मैंगोज वो कैरी कर सकता है? तो आप 1 to many हो तो आपको पता है मल्टीप्लिकेशन करना है, और वो भी कैसा मल्टीप्लिकेशन? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, मतलब आप इसका इससे करोगे। ठीक है, तो आप किसका? तो यहाँ पर देखो 200 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे। क्या? 200 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो 200 है उसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर 3 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, 3 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो फिर अगेन 0, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 3 2 जा 6। तो आप कितना आएगा आंसर? 600। कितना आंसर आएगा? 600 मैंगोस। ठीक है, वन ट्रिप में वो 200 kg मैंगो, सॉरी यहाँ पर मैंगोस नहीं आएगा, यहाँ पर केजी आएगा। 3 ट्रिप में वो कितने मैंगोस, कितने किलोग्राम मैंगोस कैरी कर सकता है? तो 600 किलोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, एक बार फिर से हम देखते हैं। हाउ मच मैंगोस विल अ बुलक कार्ट कैरी इन 3 ट्रिप। तो आपको देखना है बुलक कार्ट 1 ट्रिप के लिए 200 kg वो मैंगोस कैरी कर सकता है, तो 3 ट्रिप के लिए कितना? तो इसमें आप क्या करोगे? 1 to many है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो 200 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने मैंगोस वो कितने मैंगोस कैरी कर सकता है? तो 600 kg मैंगोस कैरी कर सकता है। ओके स्टूडेंट्स, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? हाउ मच मैंगोस विल अ ट्रैक्टर कैरी इन 5 ट्रिप्स। ठीक है, वहाँ पर बुलक कार्ट के लिए आपको फाइंड करना था, यहाँ पर आपको ट्रैक्टर के लिए फाइंड करना है, वो भी कितने ट्रिप के लिए? 5 ट्रिप्स के लिए। कितने ट्रिप्स के लिए? 5 ट्रिप। मतलब 1 ट्रिप आपको देखना पड़ेगा, 1 ट्रिप के लिए कितना ट्रैक्टर कितने किलोग्राम कैरी कर सकता है, उसकी कैपेसिटी कितनी है ट्रैक्टर की कैपेसिटी 1000 किलोग्राम वो कैरी कर सकता है। कितने किलोग्राम? 1000 किलोग्राम। ओके, तो आपको कितने ट्रिप के लिए फाइंड करना है? 5 ट्रिप के लिए। ओके, यहाँ पर हम कैसे लिखेंगे? मैंगोज कैरी इन 1 ट्रिप 200 किलोग्राम। कितने किलोग्राम? अरे सॉरी 1000 किलोग्राम। ओके, ट्रैक्टर 1 ट्रिप में 1000 किलोग्राम मैंगो कैरी कर सकता है। तो अब उसको 5 ट्रिप के लिए कितने मैंगो कैरी कर पाएगा? वो कितने मैंगोज कैरी इन 5 ट्रिप? 5 ट्रिप में वो कितने मैंगोस कैरी कर पाएगा? तो जब यहाँ पर आपको पता है क्या करना है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन क्या करना है? क्रॉस 1 ट्रिप के लिए 1000 किलोग्राम, तो 5 ट्रिप के लिए कितना? तो 1 का देखो 5 का 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? 5 मल्टीप्लाई 1000। ठीक है, तो यहाँ पर देखो आपकी ऐसे कर सकते हो, यहाँ पर जीरोस कितने हैं उतने आप जीरोस रख दोगे, 3 जीरोस है एंड 5 1 जा 5। ओके, या फिर इस तरह से देखो 1000 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 5 1 जा 5, फिर देखो 0 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 5 1 जा 5, मीन्स वो कितने किलोग्राम वेट कैरी कर सकता है? तो 5000 किलोग्राम
कैरी कर सकता है 5 ट्रिप में। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, व्हाट डिस्टेंस विल अ टेम्पो रिक्शा ट्रैवल इन 4 आवर्स। ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, यहाँ पर डिस्टेंस फाइंड करना है। ठीक है, क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। ओके स्टूडेंट्स, व्हाट डिस्टेंस विल अ टेम्पो रिक्शा ट्रैवल इन 4 आवर, मतलब 4 आवर के लिए आपको टेम्पो रिक्शा कितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो यहाँ पर देखो आपको टेबल फॉर्म में दिया हुआ है स्पीड ऑफ व्हीकल। ठीक है, पर आवर कितनी दी है, पर आवर। तो स्पीड टेम्पो किसकी फाइंड करनी थी आपको, टेम्पो रिक्शा के, किसकी, टेम्पो रिक्शा के। तो टेम्पो रिक्शा पर आवर कितना डिस्टेंस कवर करता है, 15 किलोमीटर। कितना, 15 किलोमीटर। तो आप पर आवर यानी 1 आवर वो 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो आप किस तरह से लिखोगे, डिस्टेंस ट्रैवल, डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 आवर, पर आवर मीन्स 1 आवर का दिया है। ठीक है, 1 आवर वो 15 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। तो डिस्टेंस ट्रैवल इन 4 आवर्स, कितना, 4 आवर्स। ठीक है, तो 1 आवर वो 15 किलोमीटर करता है, तो 4 आवर्स में कितना करेगा। तो आपको 1 to मैंने दिया है 1 आवर्स में 15, तो 4 आवर्स में कितना। तो आप इसमें आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे, मीन्स 15 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे। तो 15 4 जा कितना होता है, 15 4 जा 16 किलोमीटर। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, 60 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, now our next question is what distance will truck travel in 2 hours। what distance will truck travel in 2 hours। ठीक है, यहाँ पर आपको किसका फाइंड करना है, डिस्टेंस, ट्रक का। किसका, ट्रक का। तो आप पहले आप अपने टेबल में देखोगे कि ट्रक का पर आवर 1 आवर के लिए कितना डिस्टेंस दिया है, स्पीड कितनी दी हुई है। तो देखो ट्रक की स्पीड है 45 किलोमीटर, कितनी दी हुई है, पर आवर के लिए ट्रक की स्पीड 45 किलोमीटर दी है। तो आपको 4 आवर्स की स्पीड आपको फाइंड करनी है। तो यहाँ पर किस तरह से लिखोगे, डिस्टेंस ट्रैवल इन 1 आवर कितनी दी है, 45 किलोमीटर। ठीक है, ट्रक के लिए कितनी दी है, 45 किलोमीटर। तो आपको क्या करना है, डिस्टेंस ट्रैवल इन 2 आवर। तो आपको ये 1 to मैंने दिया है कि 1 आवर के लिए वो 1 आवर में 45 किलोमीटर स्पीड है उस व्हीकल की, पर आवर के हिसाब से दिया है। तो 2 आवर के लिए कितनी स्पीड होनी चाहिए उसकी। ओके, 2 आवर के लिए कितनी स्पीड, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, 42 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे। यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 42 मल्टीप्लाई 45 मल्टीप्लाई 2। ओके स्टूडेंट्स, तो आप देखो यहाँ पर 4 2 जा 8, सॉरी 5 2 जा 10, क्या आएगा, 5 2 जा 10। तो 10 का 0 आप यहाँ पर लिखोगे, 1 कैरी, 4 2 जा 8 प्लस 1 9। तो आपको क्या आएगा आंसर, 90 किलोमीटर। क्या आएगा, 90 किलोमीटर। ओके स्टूडेंट्स, क्या आंसर आएगा, 90 किलोमीटर। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, हाउ मच टाइम विल अ बुलक कार्ट टेक टू ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर।
मीटर. हाउ मच टाइम विल अ बुलक कार्ट टेक टू ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 70 किलोमीटर. जो बुलक कार्ट है वो कितना टाइम लेगी फिर 70 किलोमीटर स्पीड से 70 किलोमीटर डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए वो कितना टाइम लगाएगी. तो आप इसको किस तरह से लिखोगे. ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको क्या फाइंड करना है. यहाँ पर देखो आपको 70 किलोमीटर के लिए वो कितने 70 किलोमीटर डिस्टेंस के लिए कितना टाइम लेगा वो फाइंड करना है. ठीक है, तो यहाँ पर देखो पर आवर के लिए क्या टाइम दिया है. तो आपको किसका करना है, बुलक कार्ट का फाइंड करना है. ओके, तो बुलक कार्ट देखो पर आवर के लिए 5 किलोमीटर लेता है. कितना, 5 किलोमीटर. मतलब इधर आप इस तरह से लिखोगे तो आपको ज़्यादा इजी पड़ेगा. ठीक है, आवर एंड किलोमीटर. ठीक है, इस तरह से आप बॉक्स बना दो. यहाँ पर देखो 1 आवर के लिए वो 1 आवर में वो कितनी स्पीड से उसका व्हीकल डिस्टेंस फाइंड करता है, 5 किलोमीटर. ओके, तो आपको यहाँ पर क्या फाइंड करना है, 70 किलोमीटर के लिए वो कितने आवर लेगा. ठीक है, 70 किलोमीटर के लिए वो कितने आवर लेगा. तो आप यहाँ पर क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे. तो यहाँ पर देखो आप यहाँ पर क्या करोगे, 1 का 70 से यहाँ पर आप x ले लो, एक काम करो. ठीक है, x ले लो. तो किस तरह से करोगे, x मल्टीप्लाई 5 x और इसका मल्टीप्लाई और फिर इक्वल लगाकर इन दोनों का मल्टीप्लाई मीन्स 70 मल्टीप्लाई 1. ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखो 70 1 जा 17 होता है. आपको पता है x मल्टीप्लाई 5 70. ओके, अब यहाँ पर देखो x 70 अपॉन 5 क्या आएगा, 70 अपॉन 5. ये देखो मल्टीप्लाई है तो इधर आकर वो डिवाइड में हो जाएगा. ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखो 14 5 जा 70. तो उसको कितने आवर्स लगेंगे, तो यहाँ पर 14 आवर्स लगेंगे. कितने आवर्स लगेंगे, 14 आवर्स. ओके स्टूडेंट्स. Okay students, here today's session is completed. Hope you all are understood. Keep learning, stay home, stay safe.